रूल नंबर 5, गुरु आज्ञा का पालन। गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या जावे कबू नहीं फलही। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। रूल नंबर 6, माता मसानी पूजना है। आपने खेत में बनी मंडी या किसी खेड़े आदि की या किसी अन्य देवी देवता की समाधि नहीं पूजनी है। समाधि चाहे किसी की भी हो, बिल्कुल नहीं पूजनी है। अन्य कोई उपासना नहीं करनी है। यहाँ तक कि तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा भी नहीं करनी है। केवल गुरु जी के बताए अनुसार ही चलना है। रूल नंबर 8, अनावश्यक दान देना निषेध है। कहीं पर और किसी को दान के रूप में कुछ नहीं देना है। ना पैसे, ना बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। यदि कोई दान रूप में कुछ मांगने आए तो उसे खाना खिला दो, चाय दूध लस्सी पानी आदि पिला दो, परंतु कुछ भी देना नहीं है। न जाने वह भिखारी उस पैसे का क्या दुरुपयोग करे। जैसे एक कहानी है, एक भिखारी ने एक व्यक्ति को अपनी झूठी कहानी बताई, जिसमें वह बता रहा है कि उसके बच्चे इलाज बिना तड़प रहे हैं, कुछ पैसे देने की कृपा करें। ये सुनकर भगवान ने भावुक होकर 100 रुपए दे दिए। वह भिखारी पहले पाव भर शराब पीता था। उस दिन उसने आधा बोतल शराब पिया और अपनी पत्नी को पीट डाला। उसकी पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। आप द्वारा किया हुआ दान वह उस परिवार के नाश का कारण बना। यदि आप चाहते हो कि ऐसे दुखी व्यक्ति की मदद करें तो उसके बच्चों को डॉक्टर से दवाई दिलवा दे, पैसे ना दे। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। रूल नंबर 9, झूठा खाना निषेध है। ऐसे व्यक्ति का झूठा नहीं खाना है जो शराब मांस तंबाकू अंडा बियर अफीम गांजा आदि का सेवन करता हो। रूल नंबर 10, देहांत के बाद क्रियाकर्म निषेध है। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है, चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है। घर का या अन्य तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगलाचरण बोल दो, तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं। यदि उस स्थान को साफ करना अनिवार्य है तो उन अस्थियों को उठाकर स्वयं ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दो। उस समय मंगला उच्चारण कर दे। न पिंड आदि भरवाने हैं, न तेरामी करनी है, न छमाई बरसोदी पिंड भी नहीं भरवाने तथा श्राद्ध आदि कुछ भी नहीं करना है। किसी भी अन्य व्यक्ति से हवन आदि नहीं करवाना है। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि जो शोक व्यक्त करने के लिए आए हैं उनके लिए भी एक दिन नियुक्त करें। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करे, ज्योति जागृत करे, फिर सबको खाना खिलाए। यदि आपने उसके नाम पर कुछ धर्म करना है तो अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ करवाना चाहिए। यदि पाठ करने की आज्ञा न मिले तो परिवार के उपदेशी भक्त 4 दिन या 7 दिन घर में अखंड ज्योत देशी घी की जलाए तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करे तथा 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोक वासी को करे। जैसा कि उचित समझे 1-2 दिन तक मंत्र के जाप का फल उसे दान करे। प्रतिदिन की तरह ज्योति व आरती नाम स्मरण करते रहे, यह याद रखते हुए कि कबीर साहब कहते हैं कि साथी हमारे चले गए हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार। कबीर दे ही पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सभी पटीट, पक्षी उड़िया आकाश को चलता कर गया बीट। रूल नंबर 11, बच्चे के जन्म पर कोई भी पूजा नहीं करनी है। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है। सूतक के कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा भक्ति आरती ज्योति जगाना आदि बंद नहीं करनी है। रूल नंबर 12, देई धाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध है। बच्चे के किसी देई धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। जब देखो बाल बड़े हो गए हैं कटवा कर फेंक दो। एक मंदिर में मैंने देखा कि श्रद्धालु भक्त अपने लड़के के बाल उतरवाने आए। वहां पर उपस्थित नाई ने बाहर के रेट से 3 गुना पैसे लिए और एक कैंची भर बाल काटकर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाए। पुजारी ने एक थैले में डाल लिए। रात्रि को उठाकर उस थैले को किसी कूड़े में फेंका है। यह केवल नाटकबाजी है,
क्यों न पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवाते रहे तथा बाहर डाल दे। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, पाखंड से नहीं। रूल नंबर 13, नाम जाप से सुख। नाम को केवल दुख निवारण की दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए बल्कि आत्म कल्याण के लिए लेना चाहिए। फिर सुमरन से सब सुख अपने आप आ जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सुमरन से सुख होते है, सुमरन से दुख जाए। कह कबीर सुमरन किए, साईं माही समाए। रूल नंबर 15, निंदा सुनना व करना निषेध है। अपने गुरु की निंदा भूल कर भी न करे और न ही सुने। सुनने से अभिप्राय है कि यदि कोई आपके गुरु जी के बारे में मिथ्या या गलत बातें करे तो उससे आपको लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि यह बिना विचारे बोल रहा है। गुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, शुकर समान गर्भ में परही। रूल नंबर 16, गुरु दर्श की महिमा। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करें तथा सत्संग में नखरे करने नहीं आए, अपितु अपने आप को एक बीमार समझकर आए। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने ही पैसे वाला हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका उद्देश्य केवल रोग मुक्त होना होता है। जहाँ डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कहे बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले बाहर चला जाता है, फिर अंदर आने के लिए आवाज आए चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना बेकार है। सत्संग में जहाँ बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाए, जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्न रहे। कबीर साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। कबीर संत मिलन को चाहिए दिन में कई कई बार, आसोज के मह जो घना करे उपकार। दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। रूल नंबर 17, गुरु की महिमा। यदि कहीं पाठ या सत्संग चल रहा हो, वैसे गुरु जी के दर्शन हो जाते हो तो सबसे पहले गुरु जी के दंडवत प्रणाम करने चाहिए। श्रोताओं, इस तरह के इस ज्ञान गंगा बुक में काफ़ी सारे नियम बताए हुए हैं। क्या आप इन सब नियमों को निभा सकते हो? आपका इन नियमों के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।